नंबर 1 इस वक्त हमारे पास प्रेडिक्शंस में आ रहे हैं कनान चौधरी साहब। मुझे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब केसेस में गिरफ्तार होते भी नजर आ रहे हैं। कन्नान चौधरी हर लम्हा पुरजोश के विनर करार पाते हैं। 90 पर छापा मारा गया। कन्नान चौधरी ने नया साल शुरू होने से पहले ही ऑपरेशन की पेशगोई कर दी थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कन्नान चौधरी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ वीकली हॉरोस्कोप, उसकी कैलकुलेशंस और प्रेडिक्शंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस वीक की मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। इस वीक का आगाज़ 3 मार्च 2025 को होगा और इख्तिताम 9 मार्च 2025 को होगा। न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ सबसे पहले डेट्स के बारे में आपको बताऊं, और उससे पहले तमाम मुसलमानों को और देखने वालों को रमज़ानुल मुबारक हो। आप लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए इस रमज़ान में हमें तौफीक दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और हमारी इबादतें कबूल भी हों, और अल्लाह हमें तौफीक भी दे इबादत करने की और सदका भी करने की, हमें तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा रमज़ान के दौरान। वीक के अगर मैं आगाज़ की बात करूं तो वीक का आगाज़ बहुत ही एक्सीलेंट डेट से होने जा रहा है। पहला रोज़ा होगा रमज़ान का, वैसे भी बाइस बरकत है, और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से अगर मैं बात करूं तो बहुत ही एक्सीलेंट डे होने वाला है। अगर आप किसी भी नए काम का आगाज़ करना चाहते हैं, किसी भी बिज़नेस का आगाज़ करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, घर ख़रीदना चाहते हैं या नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, किसी भी हवाले से कोई भी काम का आगाज़ करना चाह रहे हैं, तो 3 मार्च 2025 जो पहली डेट है इस वीक की, वो बहुत अच्छी डेट है। तो इसको स्केड्यूल कर लें तमाम अहम कामों को, क्योंकि बहुत एक्सीलेंट डे रहने वाला है न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के मुताबिक। वीक के लकी कलर की बात करूं तो लाइट ब्लू इस वीक का लकी कलर है। सदक़े की बात करूं तो येलो कलर का सदका रहेगा। चने की दाल आप सदका कर सकते हैं, पर पर्सन ½ kg के हिसाब से सदका दिया जा सकता है। और अगर आप लाइट ब्लू कलर को इस वीक में ज़्यादा पहनेंगे, और वाइट कलर भी इस वीक का लकी कलर है, ये 2 कलर अगर आप ज़्यादा पहनेंगे तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव फील कर सकेंगे। इसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, आपका ताल्लुक़ किसी भी ज़ोडिएक साइन से हो, अगर आप अपना ज़ाती चार्ट बनवा के अपने बारे में प्रेडिक्शंस, रेमेडीज़, एनालिसिस या फिर सोल्यूशन लेना चाहते हैं, या कैलकुलेशन करवा के जानना चाह रहे हैं कि कौन सा काम आपके लिए अच्छा है, कौन से काम की कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, उनकी रेमेडीज़ क्या हैं, रिलेशनशिप आपका किस शख्स के साथ अच्छा चल सकता है, अगर ऑलरेडी रिलेशन में है, शादीशुदा है तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसकी रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं, अगर आप अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं या कोई भी चीज़ अपनी ज़ात के बारे में जानना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ चार्ट बनवा के, एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन के साथ, तो सामने स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस पर मैसेज करके प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा आप न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से अपने नेम के स्पेलिंग जो है वो भी चेंज करवा के अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग करवा सकते हैं, और ये बहुत ही जो है वो माइनर से चेंजेस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का नाम जमील है, वो JAMIL भी लिख सकता है, JAMEEL भी लिख सकता है, और JAMEL भी लिख सकता है। तो इस तरह की सिंपल सी कॉस्मेटिक चेंजेस आप अपने नाम में करवा के अपनी लक को इन्हांस करवा सकते हैं न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ। इसके लिए भी, तमाम चीज़ों के लिए कुछ भी पूछना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, उस पर मैसेज करके प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो डेट है इस वीक की वो है 4 मार्च 2025। मैं हमेशा आपको न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से बताता हूँ कि 4, 13, 22, 31 की तवारीख जर्नली अनलकी डेट्स हैं। इसमें सिर्फ रूटीन के काम करें। रूटीन के कामों में से भी अगर कोई काम स्किप किया जा सकता है तो ज़रूर करें, नए काम का आगाज़ बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट हमारी जो डेट है वो है 5 मार्च 2025। ये भी एक एवरेज डेट है। इसमें रूटीन के काम करें, ज़्यादा अहम कामों को सरअंजाम ना दें। नेक्स्ट हमारी डेट है
6 मार्च 2025 बहुत ही अच्छी डेट है, इसमें नए काम का आगाज़ किया जा सकता है और हेल्थ से रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज़ की जा सकती है। अगर आप कोई चेकअप वगैरह करवाना चाहते हैं, डॉक्टर से मिलना चाहते हैं या ट्रैवल करना चाहते हैं या बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो तमाम चीज़ों के लिए ये डेट बहुत अच्छी है। नेक्स्ट हमारी डेट है 7 मार्च 2025। एक्सीलेंट डेट है घर की रेनोवेशन के लिए, ख़रीदारी के लिए, बैरून मुल्क अप्लाई करने के लिए बहुत ही एक्सीलेंट डेट है। नेक्स्ट हमारी डेट है 8 मार्च 2025। हमेशा न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से आपको बताता हूँ कि 8, 17 और 26 की तारीख जनरली अनलकी डेट्स है। सिर्फ रूटीन के काम करें, रूटीन से हट के नए काम का आगाज़ बिल्कुल भी ना करें। लास्ट हमारी जो डेट है इस वीक की वो है 9 मार्च 2025। बहुत ही अच्छी डेट है, तमाम किस्म के काम सरअंजाम दिए जा सकते हैं एंड डाइट से रिलेटेड प्लान्स को फॉलो किया जा सकता है, एक्सरसाइज से रिलेटेड चीज़ें की जा सकती हैं, चेकअप वगैरह के लिए बहुत ही अच्छी डेट है। ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवल के हवाले से अवॉइड करना चाहिए इस डेट को। ये तमाम तवारीख की डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की। इस वीक में 3 मार्च और 9 मार्च काफ़ी अच्छी डेट्स हैं। 6 मार्च भी एक अच्छी डेट है, इनको आप अपने कामों को स्केड्यूल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी नए काम का आगाज़ करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट और बेहतरीन डेट 3 मार्च 2025 है। दोबारा से आपको बता रहा हूँ, तमाम अहम कामों को स्केड्यूल कर लें इस डेट के अकॉर्डिंग। ये वीकली एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसके अलावा दोबारा से आपको बताता चलूँ, अगर आप अपना ज़ाती चार्ट बनवा के अपने बारे में प्रेडिक्शन, रेमेडीज़ या एनालिसिस करवाना चाहते हैं या नेम के स्पेलिंग डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेंज करवाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल कॉस्मेटिक सी चेंजेस होती हैं, सिंपल सा एक आध स्पेलिंग के चेंज से आपका नेम जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल हो सकता है और उसको आपको डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल चेंज नहीं करवाना होता, सिर्फ सिग्नेचर में स्लाइड सी चेंजेस करनी होती हैं और उससे आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। अगर आप ये इनमें से कोई भी काम करवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करके प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। एरीज आपके लिए इस वीक के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आपकी डोमेस्टिक लाइफ प्रॉब्लम का शिकार होती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के हवाले से टेंशन जो है वो मिड वीक में ज़्यादा बढ़ सकती है। आपके अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मामला ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, ख़राबी की तरफ जा सकते हैं और डोमेस्टिक इश्यूज़ को रिजॉल्व करना आपके लिए जो है वो एक चैलेंज का बाइस हो सकता है। एंड पेशेंस के साथ अगर चलेंगे और अपने गुस्से को कंट्रोल रखेंगे, ईगो के इश्यूज़ नहीं बनाएंगे तो शायद चीज़ें थोड़ी सी बेहतरी की तरफ चली जाएं। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपकी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो सकती है जिसमें आपका इंटरेस्ट रहेगा और एक अच्छा जेस्चर आपको मिल सकता है किसी शख्स की तरफ से, तो आपको उससे मिलने का, मुलाकात करने का मौका मिल सकता है। करियर की अगर मैं बात करूं तो नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपकी लीडरशिप को डिमांड करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होके ब्रेवाना डिसीजन लेने पड़ेंगे और ब्रेवरी के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, वरना आपके लिए प्रॉब्लम्स वहाँ पे रहेंगी। अगर आप डर के डिसीजन लेंगे और बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो आपको इस वक्त अपनी नींद पे तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ आपकी कहीं ना कहीं डिक्लाइन की तरफ जा सकती है। स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो ग्रुप डिस्कशन जो है वो आपके फोकस को बेहतर बना सकती है और इससे आपको आपकी स्टडी को इम्प्रूव करने का मौका मिल सकता है। एडवाइस आपके लिए एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से यही करूँगा कि बैलेंस रखें अपने काम और रेस्ट के दरमियान में, क्योंकि आपको जो भी करना है उसके लिए रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपकी सेहत जो है वो आपको इजाज़त नहीं देगी बहुत ज़्यादा काम करने की। इसके अलावा एरीज़ मैंने वीडियो के आगाज़ में तमाम वीक का एनालिसिस करके लकी नंबर्स, लकी कलर्स और सदकात बताए हैं। वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। और आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं तो आपको फैमिली मेम्बर्स के साथ एक डिनर करने का मौका मिलेगा, या हो सकता है अगर आप फीमेल हैं तो उनके लिए डिनर तैयार करें और बहुत अच्छा टाइम गुजारें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। छोटी छोटी चीज़ों को लेके मैस क्रिएट ना करें, बड़े लेवल पे सोचें तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो
डीप कन्वर्सेशन आपकी लव लाइफ को बहुत पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। करियर की अगर मैं बात करूं तो फिनंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती हुई नज़र आ रही हैं और अपने बजट को थोड़ा सा कंट्रोल रखने की ज़रूरत इस टाइम पीरियड में आपको रहेगी। अदरवाइज़ चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। अगर आप जॉब भी करते हैं तो वहाँ पर भी अगर बजट आपके हाथ में है तो उसको कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर तरीके से आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो मेंटेन करना होगा और अपने एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का सहारा बनाएं। अदरवाइज़ आपको स्टमक से रिलेटेड या डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज़ आपको फेस करना पड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल चीज़ों में आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। मैथ और फिनांस जो है आपके लिए थोड़ी सी ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं, इस पे ज़्यादा तवज्जो देना आपके लिए बेहतर होगा। एडवाइस आपके लिए यही करूँगा टॉरस के आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट अपना बढ़ाएं एंड चीज़ों को जो है कोई भी नॉलेज आपको मिलता है, कोई भी नोट्स मिलते हैं तो उनको वेरीफाई ज़रूर करें कि आपको ओरिजिनल जो नॉलेज है आप तक पहुंच रहा है या नहीं। इसके अलावा टॉरस मैंने वीडियो के आगाज़ में तमाम वीक का एनालिसिस किया है, लकी नंबर्स, लकी कलर्स और सदकात बताए हैं। वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। जेमिनी, इस टाइम पीरियड में आपको सबसे पहले चीज़ जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि मिसकम्युनिकेशन जो है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो सोच समझ के बोलें और एहतियात के साथ बात करें। लोगों को ज़्यादा सुने और कम बोलें, इस मंत्र को अपनाएं तो ये वीक काफ़ी बेहतर हो सकता है। आप अपने मूड को बेहतर करने के लिए कोई आउटिंग प्लान कर सकते हैं, इससे आपका मूड काफ़ी बेहतर हो जाएगा। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ मूड आपका अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा है और आप अपने पार्टनर के साथ मोस्ट प्रोबेबली अपने हॉबीज़ पे बातचीत करेंगे, अपने हॉबीज़ शेयर कर सकते हैं। करियर की अगर मैं बात करूं तो नेटवर्किंग इस टाइम पीरियड में आपके लिए नए जो डोर है वो ओपन कर सकती है और आपको अडाप्टेबल रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा दूसरी चीज़ों को सुने और नए ऑप्शंस को भी ज़हन में रखें और उनको फॉलो करने के हवाले से बिल्कुल रेडी रहें। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो मेंटल फटीग आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो इस हवाले से आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो क्रिएटिव सब्जेक्ट्स जो है जैसे कि आर्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट वो आपकी तवज्जो का बायस बन सकते हैं और इनमें आप काफ़ी जो है वो अहम रोल प्ले कर सकते हैं, यानी इसमें आप लोग शाइन कर सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी आप पढ़ा सकते हैं। इसमें यहाँ तक ग्रिप आपकी आ जाएगी। इस वीक के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपका जो है वो आर्ट के ऊपर ग्रिप आपकी रहेगी। एडवाइस आपके लिए यही कहूँगा कि एक टास्क को लेके एक टाइम में फोकस करें, ज़्यादा चीज़ों को मैस ना करें, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं आप बर्डन अपने ऊपर ना लें, तो आपके लिए बिल्कुल ये वीक जो है काफ़ी बेहतर हो जाएगा। ये वीक आपके लिए फिर इंटरेस्टिंग बनता जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं या प्रॉब्लम्स आपके आड़े आ सकती हैं या आप अपने लिए खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा टास्क्स को एक टाइम में निपटाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसके अलावा जेमिनी मैंने वीडियो के आगाज़ में तमाम वीक का एनालिसिस किया है, लकी नंबर्स, लकी कलर्स और सदकात बताए हैं। सो वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। क्या सर आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं तो इमोशनल सपोर्ट इस टाइम पीरियड में आपके लिए सुपर पावर का काम कर सकती है। अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलें और अपने फैमिली मेम्बर्स और करीबी लोगों से मदद हासिल करने की कोशिश करें। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका कनेक्शन बहुत बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है आपके लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ, और आप कोई घूमने फिरने का प्लान भी बना सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। करियर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई हिडन किस्म की शख्सियत जो है, छुपा हुआ रुस्तम कोई आपके काम आ सकता है और बहुत अहम काम आपका हल भी होगा उसकी वजह से, और बेहतरीन गाइडलाइन भी आपको मिलेगी, यानी नया लाइफ लेसन भी आपको मिल सकता है। एक तो सीख मिलेगी नहीं आपको, दूसरा जो है आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिलेगा और फ्यूचर के हवाले से एडवाइस भी मिल सकती है।
हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो आपको अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत रहेगी। अपनी इम्यूनिटी पे काम करें और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कोशिश करें। इसके लिए आप हर्बल जो टी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो भी इस तरह से रिलेटेड इम्यूनिटी को बूस्ट करने के वाले से नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं, मेडिसिन की तरफ ना जाएं। इसके अलावा कैंसेरियन के लिए अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का और अपने स्ट्रेस को दूर करने का सबसे बेस्ट वे ये है कि वो गर्म पानी से बाथ लें। इससे बेहतरीन रेमेडी है ये कैंसेरियन के लिए। स्टडी की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स के लिए, तो हिस्ट्री और साइकोलॉजी जो है ये इसमें आपका इंटरेस्ट इस वीक में बढ़ सकता है। अगर आप ऐसे सब्जेक्ट्स में पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत सारे आपके थॉट्स क्लैरिटी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, या क्लैरिटी आपको मिलेगी अपने पसंदीदा सब्जेक्ट के हवाले से। एडवाइस आपके लिए यही करूँगा कि अपने आप को ड्रेन बिल्कुल ना होने दें, अपनी एनर्जीज़ को बचा के रखें, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, वरना लेज़ीनेस की वजह से आप बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अपने हाथ से गंवा सकते हैं। इसके अलावा कैंसर, मैंने वीडियो के आगाज़ में तमाम वीक का एनालिसिस किया है, लकी नंबर्स, लकी कलर्स और वीकली सदकात बताए हैं। सो वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। लियो, आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं तो फैमिली ड्रामा जो है वो आपकी तमाम तर तवज्जो जो है अपनी तरफ खींच सकता है इस वीक में। सो आपको छोटी छोटी चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत रहेगी और छोटी छोटी खुशियों को अपनी फैमिली के साथ मिलकर सेलिब्रेट करने का मौका भी मिलेगा। सो जो फैमिली आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ये ना पॉजिटिव वे भी हो सकता है, नेगेटिव वे भी हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ चलने की ज़रूरत रहेगी। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो आपका पॉजिटिव जेस्चर जो है वो आपके लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस का दिल जीत सकता है, और आपका जो कॉन्फिडेंस है इस टाइम पीरियड में वो एडमायरेबल होगा इस टाइम पीरियड में। करियर की अगर मैं बात करूं तो रिकॉग्निशन के हवाले से बहुत ही अच्छे टाइम पीरियड का आगाज़ हो चुका है, एंड आपको इस टाइम पीरियड में अपनी ईगो को साइड पे रखना है, अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है लोगों को, और इसको लेके आगे बढ़ना है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो आपको विटामिन सी और डी को जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत रहेगी अपनी बॉडी के हवाले से, जो मेरी कैलकुलेशन बता रही है। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की कोशिश करें, एंड वर्कआउट या एक्सरसाइज से आपका मूड बेहतर हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पीरियड में अगर आप किसी ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं जहां पे आपको तकरीर करने का मौका मिलता है, बातचीत करने का मौका मिलता है, या अपनी स्पीकिंग स्किल्स दिखाने का मौका मिलता है, अपनी आर्ट दिखाने का मौका मिलता है, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा शाइन कर सकते हैं। एडवाइस आपके लिए यही रहेगी कि अपनी बाउंड्रीज़ को जो है वो क्रॉस ना करें और दूसरों की बात को सुने, लोगों के साथ मिल के चले तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, एंड अपना गुस्सा साइड पे रख दें इस वीक के लिए। इसके अलावा लिए मैंने वीडियो के आगाज़ में तमाम वीक का एनालिसिस किया है, लकी नंबर्स, लकी कलर्स और सदकात बताए हैं। सो वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। वर्गो, आपके लिए इस वीक के हवाले से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इस टाइम पीरियड में आपको अपनी क्रिटिसाइज़ करने की हैबिट को ख़त्म करना होगा। जो आप क्रिटिसाइज़ करते हैं बहुत ज़्यादा लोगों की चीज़ों को लेके, इस आदत को आपको जो है अपनी लाइफ से ख़त्म करना होगा। एटलीस्ट इसकी कोशिश आप ज़रूर कर सकते हैं वीक के आगाज़ से ही, और आहिस्ता आहिस्ता इसको ख़त्म करने की कोशिश करें, और ये चीज़ बहुत सारे वर्गोज़ रियलाइज़ भी करेंगे इस वीक में। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो आपके जो एक्शंस हैं वो दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वर्ड्स की निस्बत, यानी आप अपनी बातों से नहीं, अपने एक्शन से अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करें। जो सिंगल लोग हैं उनकी केमिस्ट्री किसी शख्स के साथ अच्छी बन सकती है, और ये आगे जाके नया रिलेशन बिल्ड करने में मदद कर सकती है। करियर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर रूटीन से हटके थोड़ी सी चीज़ें होंगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क आपको करना पड़ सकता है। इसके लिए अपने आप को थोड़ा सा तैयार रखिएगा, बट यही चीज़ इन अ पॉजिटिव वे आपके सीनियर्स और बॉसेस को इम्प्रेस भी कर सकते हैं आप इससे, तो ये मौका भी आपको
मिलेगा। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो आपको जो है अपनी हाइड्रेशन का प्रॉपर ख्याल रखने की ज़रूरत है और मसल स्टिफनेस के हवाले से आपको थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है, इस पे थोड़ा सा ख्याल रखें। स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूंगा कि जो साइंस और डेटा से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वो उसमें आप काफ़ी बेहतर कर सकते हैं इस वीक के हवाले से, एंड जो रूटीन आपकी है उसी को लेके चलें, परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश ना करें। एडवाइस आपके लिए यही रहेगी मेरी कि फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाने की कोशिश करें, इस वीक में आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसके अलावा वर्गों मैंने वीडियो के आगाज़ में तमाम वीक का एनालिसिस किया है, लकी नंबर्स, लकी कलर्स और सदका बताए हैं। सो वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। लिब्रा, आप लोगों की इस वीक के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कोई डिस्प्यूट हो सकता है फैमिली मेम्बर्स के साथ, करीबी लोगों के साथ, या आपकी डोमेस्टिक लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है इस वीक के हवाले से। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो आपके अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। सो आपको अच्छा टाइम गुजारने का मौका मिलेगा, तो ये सेक्टर आपका थोड़ा सा मजबूत नज़र आ रहा है। करियर की अगर मैं बात करूं तो टीम प्रोजेक्ट्स जो है उसमें आप काफ़ी एक्सेल कर सकते हैं, एंड डिसीजन मेकिंग आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो किसी ना किसी ट्रस्टेड पर्सन से मशवरा करना आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो आपको अपनी हेल्थ के हवाले से थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत होगी, और मेडिटेशन, योगा वगैरह इसमें आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो अगर आप लॉ पढ़ते हैं या डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी एक्सेल करने के मौके मौजूद हैं। इस टाइम पीरियड में डिबेट करना दूसरे स्टूडेंट्स के साथ आपके लिए काफ़ी जो है आपकी स्किल्स को बेहतर कर सकता है, ये चीज़ जो है आपकी स्किल्स को पॉलिश कर सकती है। एडवाइस आपके लिए यही रहेगी कि प्रैक्टिकल चीज़ों को अवॉइड ना करें, प्रैक्टिकलिटी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और इसी को आगे लेके चलें तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर होंगी। इसके अलावा लिब्रा, मैंने वीडियो के आगाज़ में तमाम वीक का एनालिसिस किया है, लकी नंबर्स, लकी कलर्स और सदकात बताए हैं। सो वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। स्कॉर्पियो, आप लोगों के लिए इस वीक के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये टाइम आपके सीक्रेट्स छुपाने के हवाले से काफ़ी अहम रहने वाला है, तो आपको चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है, वरना आपके सीक्रेट्स जो हैं वो आउट हो सकते हैं। एंड दूर के रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ आपके कनेक्शन को दोबारा से बनाना और रिकनेक्ट करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इसी कनेक्शन को बनाने के दौरान ही आपके सीक्रेट लीक हो जाए। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ जो रिलेशनशिप है थोड़ा सा ट्रबल में जाता हुआ नज़र आ रहा है, और मिस्टीरियस किस्म की जो थिंग्स हैं आप कर सकते हैं अपने पार्टनर की तरफ, और आपका पार्टनर ये सोचेगा कि आप किस तरह के काम कर रहे हैं या किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपके पार्टनर को थोड़ा सा पुरतजस्सुस कर सकती है आपके लिए। करियर की अगर मैं बात करूं तो हिडन अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी बहुत बड़े लेवल पे, एंड आपको इसमें से पिक एंड चूज़ वाला सिस्टम होगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेहतर है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो इमोशंस को कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में, एंड काफ़ी किस्म की थेरेपीज़ आपको हेल्प कर सकती हैं इसमें। सो एक्सरसाइज और थेरेपीज़ का सहारा लें इमोशनल हेल्थ को बेहतर करने के हवाले से। स्टूडेंट्स के लिए मैं यही बात करूंगा कि अगर आप लॉ पढ़ते हैं तो फिर क्राइम और फिलॉसफी जो है आपकी तवज्जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा सकते हैं। एडवाइस आपके लिए यही रहेगी कि अपने गरज को एंड उसको जो है इग्नोर करें, वरना आप कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ को खुद ही अपने हाथों से ब्रेक लगा देंगे। सो स्कॉर्पियो, इसके अलावा वीडियो के आगाज़ में तमाम वीक का एनालिसिस किया है, लकी नंबर्स, लकी कलर्स और सदकात बताए हैं। सो वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। सजिटेरियस, आपके लिए इस वीक के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आपका कोई प्लान बन सकता है एडवेंचरस किस्म का, कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं आप, कहीं घूमने फिरने जाने का प्लान आपका बन सकता है, बट लोगों के साथ
ओवर प्रॉमिसिंग करने से आपको अवॉइड करना चाहिए। ओवर प्रॉमिसिंग को अवॉइड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उतने ही वादे करें लोगों के साथ जितने निभाना आपके लिए आसान है, अदरवाइज़ आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो लव लाइफ है इसमें आपका कनेक्शन अपने पार्टनर के साथ अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा है। सो हो सकता है आपको अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ क्वालिटी टाइम गुजारने का मौका मिले या कहीं घूमने जाने का मौका मिले। जो ट्रिप आप प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं मे बी वो आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है। करियर की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे सैजिटेरियस के लिए इंटरनेशनल लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनका दरवाज़ा खटखटाती हुई नज़र आ सकती हैं। सो आपको ट्रैवल और लर्निंग के लिए इस टाइम पीरियड में ओपन रहने की ज़रूरत है। अपने दिमाग को खुला रखें और नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करने के हवाले से तैयारी पकड़ लें। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो रेस्टलेसनेस आपकी एनर्जी को डाउन कर सकती है। एंड अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ओवर डूइंग करने की ज़रूरत आपको नहीं है। थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को बचा के रखने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो फॉरेन लैंग्वेज सीखने के हवाले से आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, तो इसमें आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सो आपको चाहिए कि इसमें भी ओवर डूइंग से बहुत ज़्यादा इज्तनाब करें। इसके अलावा सैजिटेरियस मैंने वीडियो के आगाज़ में तमाम वीक का एनालिसिस किया है, लकी नंबर्स, लकी कलर्स और सदकात बताए हैं। इस वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। कैप्रिकॉर्न, आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। अपने से छोटे और अपने से बड़े लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, स्पेशली उनकी रिस्पेक्ट का ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि किसी की दिल आज़ारी आपसे हो जाए ना चाहते हुए। एंड आप लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करेंगे अपनी सक्सेस स्टोरी सुना के, बट हो सकता है इसमें किसी छोटे या बड़े की जो है वो बेइज्जती का आंसर यहाँ पे मौजूद है। तो हो सकता है किसी की इंसल्ट हो जाए या आप चाहते हुए या ना चाहते हुए इंसल्ट कर दें किसी की। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत आपको रहेगी। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके अपने पार्टनर के साथ अच्छी कंपैटिबिलिटी बनती हुई नज़र आ रही है और फ्यूचर गोल्स को लेके आप डिस्कशन करेंगे एक दूसरे के साथ और यह हेल्दी डिस्कशन होगी। और आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है यहाँ से। करियर की अगर मैं बात करूँ तो प्रमोशन के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं, बट आपको डिसिप्लिन रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ के हवाले से शोल्डर और बैक बोन या बैक पेन से रिलेटेड मसाइल जो हैं आपके आड़े आ सकते हैं। सो आपको अपनी हेल्थ इश्यूज़ को फिक्स करने के लिए काम करने की ज़रूरत रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए यही कहूँगा कि बिज़नेस और इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। दूसरे स्टूडेंट्स के लिए ये है कि आप अपने टास्क को, जितने भी टास्क्स हैं आपके पास या जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करें स्टेप्स के अंदर और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करें। एडवाइस आपके लिए यही रहेगी कि स्केड्यूल करें चीज़ों को प्रॉपर तरीके से और उसके बाद एंजॉय करें अपनी सक्सेस को, और जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए अपने माइंड को बहुत ज़्यादा ओपन रखें। इसके अलावा कैप्रिकॉर्न, मैंने वीडियो के आगाज़ में तमाम वीक का एनालिसिस किया है, लकी नंबर्स, लकी कलर्स और सदकात बताए हैं। सो वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। एक्वेरियस, आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं तो थोड़ा सा फैमिली प्रेशर आपके ऊपर आ सकता है, चीज़ों को लेके, रवायात को लेके या किसी ऐसे काम को लेके जिसको आप अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे या नहीं निभा पा रहे, तो फैमिली मेम्बर्स आपके साथ एतराज़ उठा सकते हैं। डोमेस्टिक लाइफ आपकी थोड़ी सी मुश्किलात का शिकार हो सकती है इस वीक में। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो अनकन्वेंशनल किस्म की डेट्स जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में स्पार्क ला सकती हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ चीज़ों को डिस्कस करना होगा। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या फिर नए पर्सन में इंटरेस्ट रखते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा फ्यूचर को सामने रख के ही जो है वो काम करना होगा। करियर की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पीरियड में
टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम जो है आपका बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर आप ऐसे किसी भी काम का आगाज़ करना चाहते हैं या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं अपने काम में शामिल करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है, इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एनर्जीज़ आपकी बैलेंस नज़र नहीं आ रही, इस पे ज़रूर फोकस करें। स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस जो है या ऑनलाइन रिसर्च जो है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो इस टाइम पीरियड में एक्वेरियस एडवाइस आपके लिए यही करूँगा कि अपनी यूनिकनेस को कायम रखने की कोशिश करें, हर किसी के पीछे ना भागें, फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो, वो सोचें जो आपकी स्ट्रेंथ है उसी पे जाएं। इसके अलावा एक्वेरियस मैंने वीडियो के आगाज़ में तमाम वीक का एनालिसिस किया है, लकी नंबर्स, लकी कलर्स और सदकात बताए हैं। सो वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। स्पाइसेस आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं तो इस वीक में आपका अपने फैमिली मेम्बर्स, करीबी लोगों के साथ, लव वन के साथ, बच्चों के साथ, कज़न्स के साथ, दोस्तों के साथ बहुत ही अच्छा और आइडियल टाइम गुजरता हुआ नज़र आ रहा है और आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़ अपने फैमिली मेम्बर्स और करीबी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने हॉबीज़ को टाइम देने का भी आपको मौका मिलेगा। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका इमोशनल बॉन्ड जो है उसको स्ट्रेंथ मिलती हुई नज़र आ रही है। सिंगल लोग जो हैं वो इसी रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं एंड दिन में ख्वाब भी देख सकते हैं, इस तरह की सिचुएशन बन सकती है सिंगल स्पाइसेस के लिए। करियर की अगर मैं बात करूं तो जिन लोगों का ताल्लुक किसी भी क्रिएटिव फील्ड से है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने काम को अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी पीक पे जाती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपको अपने सीनियर बॉसेस और लोगों से रिवॉर्ड एप्रिसिएशन भी मिलेगी। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो आपको अपनी नींद पे प्रॉपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। नींद का पूरा ना होना आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम का बायस बन सकता है। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपकी तवज्जो पढ़ाई की बजाय म्यूज़िक, पोइट्री और इन चीज़ों पे हो सकती है। सो थोड़ा सा फोकस अपनी स्टडी पे कायम रखने की कोशिश करें। एडवाइस आपके लिए यही रहेगी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन को देखते हुए कि अपनी सेंसिटिविटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें एंड अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस ना करें। इसके अलावा स्पाइसेस मैंने वीडियो के आगाज़ में तमाम वीक का एनालिसिस किया है, लकी नंबर्स, लकी कलर्स और सदकात बताए हैं। वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। सो ये थे हमारे 12 ज़ोडिएक साइन, मेरी उनके बारे में प्रेडिक्शन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ी बहुत रहनुमाई ज़रूर मिली होगी, उसके लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।